नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका स्टूडेंट फ्रेंड संतोषी। नए दिन का शुभारंभ और अब मात्र 3 दिन और इसके बाद हम लोग आंग्ल कैलेंडर के 2026 में प्रवेश करेंगे। चर्चा करेंगे आज के पूरे दिन का, कैसा बीतेगा आज का दिन, क्या रहेगा दिन का हाल, चंद्रमा की स्थिति आज रेवती नक्षत्र में क्या गुल खिलाने वाली है, सब कुछ पूरी जानकारी आप तक हम पहुंचाने वाले हैं। लेकिन आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें ज्योतिष दिशा सत्य की राह, एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर मौलिकता ही सब कुछ होता है। जी हां, मौलिकता अर्थात नेचुरलिटी, प्राकृतिक रूप से सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। तो मिलना चाहते हैं तो वृंदावन हमारा ठीहा है, वृंदावन वास ले चुके हैं, आप यहाँ पर पधार सकते हैं। मुलाकात के लिए हम आपका स्वागत करेंगे। मिलकर के जन्मांक का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं और सब कुछ अपने विषय में विस्तार से उपाय सहित जान सकते हैं। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। पौष माह शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि है आज। चंद्रमा मीन राशि में, नक्षत्र सुबह 8:42 तक उत्तरा भाद्रपद, इसके बाद रेवती। उत्तरा भाद्रपद शनि, रेवती का स्वामी बुध। योग रहेगा वरियान, तदनुसार दिनांक 28 दिसंबर दिन रविवार को राहु काल शाम 4:30 से लेकर के 6 बजे तक और गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर 3 बजे से लेकर के 4:30 तक। राहु काल नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त वर्जित है। गुलिक काल में हर काम कर सकते हैं, हर काम आपके बन जाते हैं। मेष से लेकर मीन तक अब आइए जानेंगे आज के पूरे दिन का हाल। भविष्यवाणी। मेष राशि, चंद्रमा की स्थिति 12वें में, लेकिन नक्षत्र तृतीय और छठे का। दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। कुछ न कुछ परेशानी अचानक से आपके लिए आज खड़ी हो सकती है। पढ़ाई में अवरोध, शिक्षा में कुछ न कुछ दिक्कत कोई पैदा कर रहा है, क्योंकि छठा और तीसरा बहुत बुरा है। व्यापार बेहतर है, पक्ष में है। बिजनेस की समस्याओं से बाहर आ रहे हैं। हर कदम पर लाभ हो रहा है बिजनेस के क्षेत्र में। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक नया आरंभ अपने आप कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर में आपको कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सब प्रकार से आपके लिए अनुकूलता है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को जितना साध सकते हैं साध लीजिए, अभी समय है। दाम्पत्य जीवन, पत्नी का साथ है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सकारात्मकता जागृत है। सरकारी क्षेत्र को बल देने का प्रयास करें, गवर्नमेंट सेक्टर को बल देने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन, मेष राशि, कुछ विरोधाभास अचानक से उत्पन्न हो रहा है। दाम्पत्य जीवन में परिस्थितियां आपकी प्रतिकूल हैं। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो कमर दर्द की शिकायत और आंख की समस्या अचानक से हो सकती है। क्या उपाय करना है मेष राशि वालों को? एक चुटकी काला तिल 3 बार सर से वार कर कहीं पौधे के नीचे डाल दीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष मेष राशि। यात्रा का सुखद लाभ होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 52। वृषभ राशि, चंद्रमा किसी न किसी रूप में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। पढ़ाई के क्षेत्र में भी परेशानी कर रहा है। द्वितीयेश का नक्षत्र है, पंचमेश का नक्षत्र है। शिक्षा में अवरोध अपने आप उत्पन्न करेगा। व्यापार हर कदम पर अनुकूल प्रभाव दर्शाता है। बिजनेस की स्थिति आपके लिए फेवर करेगी। प्राइवेट सेक्टर आप पर मेहरबान है, सकारात्मक है। बिना किसी चिंता के आगे बढ़ने का अवसर है। सरकारी क्षेत्र को साधने के लिए आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर स्वतः सध जाएगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो अवसर अच्छे मिल रहे हैं। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्टिव है।
स्वास्थ्य के मामले में किडनी की समस्या और डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पे हल्दी का तिलक लगा लीजिए। वृषभ राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, कुछ अधूरा नहीं रहेगा आज। शुभ रंग आपके लिए काला, भाग्य प्रतिशत 53। मिथुन राशि, दसम में चंद्रमा आए, पढ़ाई के लिए हर तरह से आप पर मेहरबान, शिक्षा के लिए किसी प्रकार की समस्या नहीं है। व्यापार आप पर कष्ट का पर्याय बनेगा। बिजनेस कुछ न कुछ कष्ट दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर को आप और सकारात्मक करने का प्रयास करें, अपने निमित्त प्रयास करें। सरकारी क्षेत्र को अनुकूल कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको परेशान नहीं होना है। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्टिव रहेगा। अनुकूलताओं में मन लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में किडनी की समस्या और खांसी जुकाम की शिकायत हो सकती है। मिथुन राशि, क्या उपचार करना है भैया? आज शिवलिंग पर शहद चढ़ा दीजिएगा। शुभ रंग आगे बताएंगे। सबसे सकारात्मक पक्ष, व्यस्तताओं में आज दिव्यता रहेगी। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 56। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए कुछ परिस्थितियां अब फेवर में होने जा रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ने का अवसर है। पढ़ाई के लिए आपको कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा का प्रभाव बिना किसी नुकसान के आपके लिए फेवर करेगा। पढ़ाई में आज कुछ बेहतर अपने आप होगा। व्यापार की स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास सफल हो रहा है। बिजनेस में कर्क राशि वालों को लाभ के अवसर बनेंगे। कुछ बड़े व्यापार आरंभ कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर आप पर मेहरबान है। आज यात्रा का लाभ मिलेगा। नई नौकरी के लिए प्रयास सफल होगा। सरकारी क्षेत्र को जिस तरह से भी आप साध करके आगे बढ़ा सकते हैं आप बढ़ाएं। सरकारी क्षेत्र में कोई परेशानी नहीं है। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल की स्थिति अब अनुकूल है, सकारात्मक है। दाम्पत्य जीवन दिव्य स्थिति के साथ चल रहा है। स्वास्थ्य के मामले में किडनी और आँख की समस्या अचानक से हो सकती है। क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना आप पर मेहरबान है। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज आंतरिक बल जागृत हो रहा है। शुभ रंग आपके लिए बादामी, भाग्य प्रतिशत 58। अगली राशि सिंह राशि, आप पर चंद्रमा की स्थिति का कृपा सिंह राशि वालों के लिए अष्टम भाव में है। उतार चढ़ाव के बीच पढ़ाई अवरोधित हो रही है। शिक्षा में रुकावट आ रही है। लेकिन व्यापार के लिए आपको किसी प्रकार के संघर्ष की आवश्यकता नहीं। बिजनेस आप जैसे चाहें कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए प्रभावी है। प्राइवेट सेक्टर में अवसर अच्छे मिल रहे हैं। मजबूत स्थिति है। सरकारी क्षेत्र को साधने में अभी आपके लिए अवसर है। गवर्नमेंट सेक्टर आपको कहाँ चिंता करना है। सिंह राशि, दाम्पत्य जीवन कुछ षड्यंत्रों के शिकार हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में परिस्थितियां आपके लिए चिंता का विषय है। स्वास्थ्य के मामले में आँख, लीवर और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम हं हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, कोई अपना साथ देगा। शुभ रंग आपके लिए सिंह राशि पीला, भाग्य प्रतिशत 50। कन्या राशि, चंद्रमा की स्थिति सप्तम भाव में आई। आपकी ही राशि, आपके ही नक्षत्र में चंद्रमा का प्रभाव है। रेवती नक्षत्र। पढ़ाई बेहतर करने के लिए आपको कुछ संघर्ष नहीं करना है। शिक्षा अच्छी करेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ परेशानियां अचानक से बढ़ सकती हैं। बिजनेस आपके लिए फेवर नहीं करेगा। प्राइवेट सेक्टर जिस भी तरह से आपने सोचा है बस उसी पर अमल करिए। सरकारी क्षेत्र को अपने अनुसार साधने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन कन्या राशि विरोधाभास हैं। किसी बड़े के कारण रिश्ते को बचाने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो खांसी जुकाम के साथ साथ
पेट की समस्या अचानक बढ़ सकती है, क्या उपाय करना है? हं हनुमते नमः। कन्या राशि इस मंत्र का 11 बार जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष किसी मित्र से धन का लाभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 55। तुला राशि की बारी आ गई है। चंद्रमा की स्थिति आपके लिए बहुत उत्तम है। कैसे उत्तम हुआ? छठे में आ गया। अब तुला राशि वालों के लिए पढ़ाई का अवसर तो आज बनेगा। शिक्षा में आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन व्यापार में भैया बहुत कुछ आपके लिए मुश्किल आ रही है। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ नया आरंभ कर लीजिए, यही समय है, यही अवसर है। सरकारी क्षेत्र एक नया आरंभ दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता बन गई है, आपके अनुसार चल रहा है। दाम्पत्य जीवन दोनों के साथ, दोनों के बीच तालमेल की कमी आज भरपूर रहेगी, लेकिन भाग्य साथ देगा, क्योंकि भाग्येश तुला के लिए बुध है, तो भाग्य साथ देगा। भाग्य साथ देगा तो रिश्ता बच जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में स्किन, न्यूरो और आंख की समस्या होगी। क्या उपाय करना है? कंठ पे तिलक लगा लीजिए लाल चंदन का। सबसे सकारात्मक पक्ष कोई सगा संबंधी आपको आज आपकी शरणागत होगा। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 53। अगली राशि वृश्चिक राशि। भाग्य स्थान पर चंद्रमा है, लेकिन अष्टमेश का नक्षत्र परेशान करेगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। शिक्षा में कुछ न कुछ कारण आएगा और अवरोधित करेगा। व्यापार बेहतर कर रहा है, बिजनेस में आपको कुछ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर परिणाम स्वतः देगा। प्राइवेट सेक्टर में अवसर अच्छे मिल रहे हैं। सरकारी क्षेत्र को और अपने निमित्त प्रयास करके अनुकूल करें, गवर्नमेंट सेक्टर को और अपने लिए अनुकूल करें। दाम्पत्य जीवन बिना किसी अवरोध के बेहतर करने का प्रयास सफल होगा। पति पत्नी के बीच तालमेल बेस्ट होगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो पेट की समस्या और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम दुम दुर्गायै नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करें। वृश्चिक राशि सबसे सकारात्मक पक्ष कोई पुराना मित्र साथ देगा। शुभ रंग आपके लिए काला, भाग्य प्रतिशत 52। धनु राशि चतुर्थ भाव में चंद्रमा का प्रभाव आया। पढ़ाई के लिए अब कुछ बेहतर अपने आप होने जा रहा है। शिक्षा में आपके लिए अवरोध समाप्त हो रहा है। व्यापार की स्थिति सब प्रकार से आपके लिए अनुकूल है। बिजनेस में दिव्यता है, बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ेंगे। प्राइवेट सेक्टर के लिए बात करें तो कुछ परेशानियां जो थीं वो दूर हो रही हैं। प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मक स्थिति जागृत करेंगे। सरकारी क्षेत्र दिव्य प्रभाव दिखाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में दिव्य प्रभाव अपने आप आ रहा है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल अच्छा है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक प्रभाव जागृत होगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो पेट, लीवर और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर माँ गायत्री का ध्यान करें। ओम हं हनुमते नमः गायत्री का ध्यान करके बजरंगबली के इस मंत्र का जाप कर लें। धनु राशि सबसे सकारात्मक पक्ष हर अवरोध दूर। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 54। मकर राशि तृतीय भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। आपके अनुसार दिन पूरा बीतेगा। पढ़ाई में खूब मन लगेगा, मतलब जैसे चाहें जितना चाहें पढ़ते रहें। व्यापारिक दृष्टिकोण से प्रभाव थोड़ा सा विरोधाभास है। व्यापार में कुछ न कुछ परेशानी आएगी। प्राइवेट सेक्टर आप पर
मेहरबान है, आपके अनुसार चल रहा है, अनुकूल प्रभाव रहेगा। सरकारी क्षेत्र को साध नहीं पाएंगे, नुकसान उठाएंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो अवसर अच्छे मिल रहे हैं, पत्नी का साथ मिल रहा है, सपोर्ट रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में हड्डी और किडनी की समस्या कर गई परेशानी। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने मस्तक पर शहद का तिलक लगा लीजिए। मकर राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, मेहनत फलेगा। शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 55। कुंभ राशि, द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति आई, हर कदम पर आपके लिए सकारात्मक है। पढ़ाई में भी लाभ हो रहा है, बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ रहे हैं। व्यापार अनुकूल प्रभाव दिखाएगा, बिजनेस में सकारात्मक स्थितियां जागृत होंगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कई तरह से नुकसान देगा। आज परिवर्तन का विचार त्याग दें, बॉस के बातों पर गौर करें। दाम्पत्य जीवन अब आप पर मेहरबान है, पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्टिव रहेगा। क्या उपाय करना है आज कुंभ राशि वालों को? अच्छा, स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो माइग्रेन, हेडेक और आँख की समस्या होगी। उपचार के तौर पर आज कुंभ राशि वालों को किसी शिवालय में अवश्य जाएं, 10-5 मिनट वहाँ पर समय दें। सबसे सकारात्मक पक्ष, यात्रा लाभदायक है। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 54। दीपदान महामहोत्सव सर्व सुख प्रदाता है। विस्तृत जानकारी के लिए देखें एक झलक, अभी वापस आते हैं। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक। तो जाना आपने किस प्रकार से दीपदान आपके जीवन में सभी प्रकार के सुखों की अभिवृद्धि कर सकता है। दीपदान महामहोत्सव माघ मेला क्षेत्र प्रयागराज में पार्टिसिपेट अवश्य करें, हम तो यही अनुरोध करेंगे। ऐसे कुछ आयोजन परमात्मा की कृपा से मेरे मस्तिष्क में आता है तो हम आपके लाभार्थ उसको प्रस्तुत कर देते हैं। आइए अब चर्चा कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए परिस्थितियां बहुत अनुकूल रहेंगी। रेवती नक्षत्र आपके लिए प्रभावी है, बहुत प्रभाव पड़ेगा। पढ़ाई में भी लाभ हो रहा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से थोड़ा बहुत विरोधाभास है, बिजनेस में परेशानी बढ़ सकती है। पढ़ाई, व्यापार और प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यात्रा का लाभ यहाँ मिलेगा। कुछ मित्र साथ देंगे और परेशानियों से बाहर निकालेंगे। स्वास्थ्य, सरकारी क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो मीन राशि, आज चंद्रमा आप ही की राशि में शनि के साथ है। मानसिक परेशानी हो सकती है, ये आपके लिए दिक्कत करेगी। स्वास्थ्य के मामले में डिप्रेशन, एंजाइटी और गैस आदि की प्रॉब्लम हो सकती है। पेट की दिक्कत, डाइजेशन। उपाय क्या करना है? अपने कंठ पे गुलाब जल लगा लीजिए, सबसे सकारात्मक पक्ष, हर अवरोध दूर होगा। शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 55। राशियों के बाद आइए अब जान लेते हैं आज की सक्सेस की।
तो पूरे दिन को सफल करने के लिए एक प्यारा सा प्रयोग, आटा और चीनी उल्टी हथेली पर रखिए, उल्टी हथेली पर, ये ध्यान देना है, और अपने घर से पूरब दिशा में किसी पौधे के नीचे डाल दीजिए, बस। अब आज का दिनांक 28 दिसंबर का भाग्याक्षर मेष, ता वृषभ, का मिथुन, हा कर्क, सा सिंह, पा कन्या, चा तुला, या वृश्चिक, झा धनु, गा मकर, खा कुंभ, पा मीन, द नोट कर लें, सादे चौकोर कागज पर और लिखकर अपने पास रखें। चलते चलते दिनांक 28 दिसंबर का आयुष्मान भव है। आज पैदा हुए लोगों को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाइए, एक माला गायत्री मंत्र का जाप करिए एवं जितना हो सके अनाज का दान करिए। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिल करके किसी ज़रूरतमंद को खाना खिला दे। अचानक आई बाधा को दूर करने के लिए नमक का दान करें। पति पत्नी के बीच बाधा आ जाती है, कोई इधर उधर से काना फूसी षड्यंत्र आ गई बात, क्या कर सकते हैं, नमक का दान कर दें, सब ठीक है। रुद्राभिषेक करवा लें, बस। तो आज के अंक में इतना ही। हमें अनुमति दीजिएगा, ख्याल रखें अपना, प्रसन्न रहें, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहें। मुलाकात कर सकते हैं वृंदावन में हर रोज दोपहर 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक, और लाइव भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ किसी भी समय। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।